कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास। आप लोगों को पता है कि हम आप लोगों को आज के दिन करंट अफेयर की क्लास कराते हैं। जो भी उस सप्ताह का, उस महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होता है वही हम आपको अवेलेबल करा देते हैं। तो ये जो आज का हमारा करंट अफेयर है ये अति महत्वपूर्ण है और आप इसे बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें आगामी परीक्षाओं के लिए। और आप एक बार इसे अपनी रजिस्टर या नोट्स बना लें, ठीक है। देखिएगा, पहला पॉइंट हमारा, एन.के. झा को हाल ही में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के लिए 2 वर्ष तक लोकपाल बनाया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी जो कार्यक्रम है उसके लिए हाल ही में एन.के. झा को 2 वर्ष के लिए लोकपाल बना दिया गया है। 2 वर्ष याद रखना, एन.के. झा को। क्वेश्चन दे देगा, हाल ही में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का वर्तमान में लोकपाल कौन है? एन.के. झा। नेक्स्ट है, थाईलैंड भांग को वैध घोषित करने वाला प्रथम एशियाई देश है। थाईलैंड, याद रखना, थाईलैंड भांग को घोषित करने वाला, वैध मतलब सही, राइट, तो ये एशिया का पहला देश है। किस चीज को? भांग को। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल का उद्घाटन होगा या शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करेंगे। नेक्स्ट है, 3 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। जो पॉलीथीन होती है प्लास्टिक की या प्लास्टिक की वस्तुएं होती है, जो बैग होते हैं, उनसे पूरे विश्व को मुक्त करना है ताकि इन्वायरमेंट की रक्षा कर सके, वायु प्रदूषण को बचाया जा सके। 3 जुलाई याद रखना, किस तिथि को? 3 जुलाई को। नेक्स्ट है, फिनलैंड व स्वीडन ने नाटो परिग्रह प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन दे देगा अभी, हाल ही में नाटो परिग्रह प्रोटोकॉल पर हाल ही में किन किन देशों ने हस्ताक्षर किए? 2 देशों ने किए। अगर क्वेश्चन आ जाए कौन कौन से 2 देश है, एक तो है फिनलैंड और एक है स्वीडन, ठीक है, दोनों यूरोपियन कंट्री है। यूक्रेन की गणितज्ञ मैरिन वियाजोवस्का, गणितज्ञ का नाम है, यूक्रेन की गणितज्ञ जिसके साथ रूस का युद्ध चल रहा है, मैरिना वियाजोवस्का ने वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित फिनलैंड मेडल जीता है। और फिनलैंड के, यूक्रेन की जो राजधानी है वो है कीव और मुद्रा है हार्वेनिया। याद रखना, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। यहाँ की मुद्रा क्या है? हार्वेनिया। हाल ही में किसे फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है यूक्रेन की एक गणितज्ञ है, लेखिका है, वो गणित पढ़ाने वाली अध्यापक है, टीचर है, मैरिना वियाजोवस्का को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीबीएसई जो बोर्ड है, सीबीएसई ने हाल ही में परीक्षण संगम, याद रखना, परीक्षण संगम स्थापित किया है। परीक्षण संगम ऐप, APP ऐप स्थापित किया है। तो याद रखना, परीक्षण संगम ऐप हाल ही में किसने स्थापित किया? सीबीएसई ने। क्या है ये? ये है परीक्षा प्रणाली को दक्ष बनाना, एक ही जगह टेस्ट, एक ही जगह पेपर और एक ही जगह संपूर्ण सिलेबस की जानकारी प्रदान करना। सीबीएसई की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1929 में और इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, तमिलनाडु में जल्लीकुट्टू, क्वेश्चन आ जाएगा, जल्लीकुट्टू जो त्यौहार है वो किस राज्य का है?
तो जल्लीकुट्टू जो त्यौहार है वो तमिलनाडु राज्य का है और तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। तो जल्लीकुट्टू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। इसकी राजधानी क्या है? चेन्नई। और तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, चेन्नई, तूतीकोरिन और एन्नोर, ठीक है। और जो तमिलनाडु राज्य है वो पूर्वी तट पे स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, कर्नाटक राज्य में डीआरडीओ ने ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट के मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण किया है। तो याद रखना, डीआरडीओ ने हाल ही में ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट जिसका नाम है मेडन टेक ऑफ का सफल परीक्षण कहां पर किया है? कर्नाटक, ठीक है। या किसने किया है? डीआरडीओ ने। या किसने किया है? किसका किया है? मेडन टेक ऑफ का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में नेपाल व भारत के मध्य भारत गौरव पर्यटन को हरी झंडी दी गई है। क्वेश्चन दे देगा, अभी हाल ही में भारत गौरव पर्यटन का उद्घाटन या हरी झंडी किस किस देशों के मध्य दी गई है? तो भारत और नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेक्स्ट, सार्क संगठन, एक सार्क है, संगठन का नाम है सार्क संगठन का मुख्यालय नेपाल के राजधानी काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सार्क का जो मुख्यालय है वो नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू वहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट, हाल ही में मुंबई में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉनक्लेव का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन दे देगा, ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉनक्लेव का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये किया गया है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सुरंजन दास ने हाल ही में गांधी और चंपारण सत्याग्रह पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी। जो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह की यात्रा की थी, आंदोलन किया था, उसका नाम है सेलेक्ट रीडिंग, पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन दे देगा, सेलेक्ट रीडिंग हाल ही में जो चर्चित पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सुरंजन दास। ये पुस्तक किस पे लिखी गई? गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह करा था उस पे ये पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन बैंक ने मोबाइल फोन वितरण के लिए हरियाणा राज्य के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन दे देगा, हरियाणा राज्य के साथ मोबाइल फोन वितरण के लिए किस बैंक ने समझौता किया है? तो याद रखना, इंडियन बैंक ने। किस राज्य के साथ? हरियाणा राज्य के साथ। क्यों किया है? मोबाइल फोन का वितरण करने के लिए। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। यहां की जो राजधानी है वह है चंडीगढ़। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वर्तमान में चर्चाओं में लिस्बन डिक्लेरेशन क्या है? महासागरों को बचाना। जो महासागर है हमारा, जो महासागर सूखते जा रहे हैं, पानी की मात्रा कम होती जा रही है, तो एक प्रोग्राम शुरू किया गया है विश्व स्तर पर, लिस्बन डिक्लेरेशन। तो इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है वो है महासागरों का संरक्षण करना, महासागरों को बचाना, ठीक है, ताकि वो उनकी जो पानी की मात्रा है वो कम ना हो, उनमें पानी की मात्रा बनी रहे और पर्यावरण को हानि ना पहुंचे। तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट घटनाएं थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। आप लोग इसे पढ़ें और कोई भी अगर समस्या है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़, थैंक यू।